लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, डेविस रोड, मॉल रोड और रेलवे स्टेशन की तरफ बारिश। फर्रुखाबाद, शाहदरा, मुगलपुरा, शादीपुरा, ताजपुरा और दीगर इलाकों में भी बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसेंगे। लाहौर में होने वाली बारिश के बायस लेस्को का तफसीली निज़ाम मुतासिर होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लेस्को के मुताबिक बारिश के दौरान 35 फीडर स्ट्रिप कर गए, जबकि मुतादिद मकामात पर तकनीकी खराबियों के बायस भी बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। फीडर स्ट्रिप होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सारिफीन को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में औसतन 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 64 मिलीमीटर बारिश। मुगलपुरा में 53, मनावा में 44.8, जौहर टाउन में 44.4, ताजपुरा में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद में 19.8, काहना में 19.2, निश्तर टाउन में 18.6, चौकनाखुदा में 15.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सगिया में 9.6, गुलशन रावी में 5.2, पानी वाला तालाब में 3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में बारिश। DGPDA में सैफ अनवर चब्बा की सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। बोले, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतलका महकमे अलर्ट रहें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने अपने मुतालिबात के हक में 8 अगस्त से मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। ओहदेदारान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन खत्म करके दोबारा माहाना बुनियाद पर मुकर्रर किया जाए। हालिया कीमतों में इजाफा भी वापस लिया जाए। 7% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करके इसे ऑयल टैंकर्स की तरह 2% किया जाए। मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी मुल्कगीर एहतजाज की हमायत का ऐलान कर दिया है। मरकजी सदर तनवीर अहमद जट का कहना है कि वजीर पेट्रोलियम के इस्तीफे और दीगर मुतालिबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब में बारिशों और सैलाब से सब्जियों की सप्लाई मुतासिर। शहर की मंडियों में प्याज और टमाटर 50% तक कम सप्लाई हो रहे। बादामी बाग सब्जी मंडी में लाहौर समेत गिरदोनवा के इजला के लिए सप्लाई होने वाला प्याज और टमाटर नाकाफी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 31 ट्रक प्याज जबकि टमाटर के 21 ट्रक बादामी बाग सब्जी मंडी लाए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वासस का दायरा कार अब तहसीलों तक भी बढ़ाया जाएगा। शहरी इलाकों में कामयाब फ्लड मैनेजमेंट के बाद दही इलाकों को भी वासा सर्विसेज में शामिल करने का फैसला। वासा एजेंसियां अब सिर्फ इजला नहीं बल्कि 99 तहसीलों में भी खदमात फराहम करेंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने अहकाम जारी कर दिए। वासा सर्विसेज की तौसी से दही इलाकों में नकासियाब और शहरी सहूलियात की फराहमी मजीद मौसर होगी। समरी वज़ीर आला को अरसाल। लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सारिफिन को परेशान कर दिया। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में होशुरबा इजाफा हो गया। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स का जलना मामूल बन गया। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद सारिफिन को कमोबेश 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में हर 1 घंटे बाद लोड शेडिंग जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद सियासी महाज गरम। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने मुखालिफिन के धांधली इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, कश्मीरी अवाम ने कारकर्दगी, तरक्की और खिदमत की सियासत को वोट दिया। हारे हुए लोग दंगा फसाद चाहते हैं। उनके पोलिंग एजेंट इतने बचे थे कि किसी ने उनको बाहर निकाल दिया। मुखालिफिन के धांधली के इल्जाम की एक भी दरखास्त इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई। ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तरक्की और खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शेख और अनोश की नई सरकारी कीमतें जारी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक दाल मूंग छिलके वाली की कीमत में 65 रुपये कमी, फी किलो नर्ख 345 से कम होकर 280 रुपये मुकर्रर कर दिए गए। बेसन 20 रुपये सस्ता होकर 210 रुपये फी किलो हो गया। दाल चना बारीक, दाल चना स्पेशल, दाल मसूर इम्पोर्टेड और काला चना बारीक की कीमतों में भी 10 रुपये फी किलो कमी। चावल बासमती, सुपर, दाल माश, दूध, मटन, बीफ और रोटी की कीमतें बदस्तूर बरकरार रहेंगी। सरकारी कागजों में रोटी की कीमत तो 14 रुपये मुकर्रर। शहर के तंदूरों पर रोटी 20 से 25 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहर में गंदुम भी मनमाने रेट्स पर फरोख्त, फी मन कीमत 4,650 रुपये तक जा पहुंची। चक्की का 10 किलो आटे का थैला 1125 रुपये में बिकने लगा। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में तकरीबन नायाब हो चुका। आटे और गंदुम की कीमतों में मुसलसल इजाफे से तंदूर मालिकान शदीद मुश्किलात का शिकार। कहते हैं मौजूदा सरकारी निर्खों पर रोटी फरोख्त करना अब हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा। पंजाब में नकारा और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिया। पंजाब में एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मुताबिक फिटनेस या एमिनेंस सर्टिफिकेट हासिल न करने वाली गाड़ियाँ एंड ऑफ लाइफ करार दी जाएंगी। मनसूख रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियाँ भी एंड ऑफ लाइफ की तारीफ में शामिल हादसात से नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियां भी स्क्रैप की जा सकेंगी। स्क्रैपिंग सिर्फ मजाज निजी या सरकारी स्क्रैपिंग मराकज से होगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। इचरा की सड़कों पर करतब करने वाली वैगन पकड़ी गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहिद रांझा ने खतरनाक ड्राइविंग पर ई चालान चेक किए तो 1,39,750 रुपये का जुर्माना बाकी था। वैगन ड्राइवर ने 16 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल और 6 बार सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी की। जुर्माना अदा करने पर वैगन को छोड़ दिया गया। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी बोले, शहरी चालान से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। सर्विसेज अस्पताल शोबा न्यूरोलॉजी की स्ट्रोक केयर में खिदमात पर WHO इनेजिलेंस की जानिब से डायमंड अवार्ड का तिब्बी एजाज़। फालिज के मरीज़ की बहाली सेहत की काविशों के बेहतर नताज के लिए सर्विसेज अस्पताल के स्ट्रोक इमरजेंसी सेंटर को बेहतरीन करार दिया गया। मरियम नवाज कहती हैं कि स्ट्रोक सेंटर अस्पताल के लिए एजाज़ तारीखी कामयाबी है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, स्कूल और कॉलेज टीचर्स का इंटर्न कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। पेफ और PSRP स्कूलों की अदायगियाँ 10 रोज़ में क्लियर कर दी जाएंगी। MSTI और CTI की परफॉर्मेंस का मुवाजना करेंगे। 90% इंटर्न्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए महकमा एक्साइज को इजाफी जिम्मेदारियां सौंपने का ऐलान, ताहाल अमली शक्ल अख्तियार न कर सका। ऐलान के 6 माह गुजरने के बावजूद दोनों मनसूबों पर अमल दरामद न हो सका। साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स की वसूली महकमा एक्साइज के सपुर्द करने का ऐलान किया गया था। PHA के बिल बोर्ड फीस की वसूली भी महकमा एक्साइज के हवाले करने का फैसला किया गया था। एक्साइज हुकाम के मुताबिक जिम्मेदारी सौंपी गई तो टैक्स वसूली का निज़ाम मौसर और शफाफ अंदाज में चलाया जाएगा।